तुम एम्बिशियस हो, मुझे पता है। तुम्हारे अंदर बड़े सपने हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तुम सोचते हो सक्सेस का, पैसे कमाने का, एक बेटर लाइफ का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेजीनेस। दिमाग में हजार आइडियाज घूम रहे हैं, पर बॉडी वही बेड पे पड़ी है। क्या तुम भी वही हो जो रात को सोचता है कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एक ऐसा रियलिटी चेक जिसमें तुम खुद को पहचान पाओगे। क्योंकि हो सकता है तुम लेजी ना हो, सिर्फ स्टक हो। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तुम्हारी स्क्रीन पर 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स दिख रहे हैं। क्विकली उनमें से कोई भी 2 चूज करो। इजी था, राइट? डिसीजन जल्दी से हो गया। अब तुम्हारे सामने 24 फ्लेवर्स हैं। सेम टास्क है, बस 2 सेलेक्ट करने हैं। मैं तुमको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, सेलेक्ट करो जल्दी से। पर अब क्या हुआ? कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त। क्या चूज करूं, क्या छोड़ूं? यही होता है जब चॉइस बढ़ जाती है, और इसको कहते हैं चॉइस ओवरलोड। ये सिर्फ आइसक्रीम तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारी रियल लाइफ भी इस ओवरलोड से भरी हुई है। 50 गोल्स एक साथ, 10 हॉबीज ट्राई करने की कोशिश, 5 अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हर वक्त एक्टिव। रिजल्ट, तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है, और जब माइंड फ्रीज हो जाता है तो बॉडी एक्शन नहीं लेती। फिर तुम खुद को लेजी समझने लगते हो, जबकि असल में तुम लेजी नहीं हो, तुम बस स्टक हो। तुम्हारा ब्रेन क्लियरिटी चाहता है, लेकिन तुम उसे ओवरलोड दे रहे हो। जब तक तुम डायरेक्शन फिक्स नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी एनर्जी हर तरफ वेस्ट होती रहेगी। अक्सर लोग कहते हैं मैं लेजी हूँ, लेकिन रियलिटी में लेजीनेस रेयरली होती है। जो तुम लेजीनेस समझ रहे हो, वो असल में लैक ऑफ क्लियरिटी का रिजल्ट होता है। तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज है, डायरेक्शन अनक्लियर है, तो नेचुरली बॉडी एक्शन नहीं लेती। सोचो, एक बार तुम्हारे माइंड में एक दिन के अंदर कितनी चीजें चलती हैं। आज जिम भी जाना है, नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, सिलेबस भी पेंडिंग है, वैसे इवनिंग में फ्रेंड से भी मिलना है। सब कुछ एक साथ करने का प्रेशर तुम्हारे ब्रेन को पैरालाइज कर देता है। तुम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझ बैठते हो, लेकिन रियलिटी ये है, जब तुम हर चीज एक साथ चाहते हो, तब कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। तुम्हारा डिसिप्लिन टूट जाता है, कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है, प्रोग्रेस 0 हो जाती है, और फिर तुम सोचने लगते हो क्या मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मैं ही लेजी हूँ। बट द ट्रूथ इज, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस क्लियरिटी के बिना ऑपरेट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड एनर्जी वेस्ट कर रहा है ऑप्शन चूज करने में, एग्जीक्यूशन में नहीं। और जब डायरेक्शन नहीं होती, तो इवन द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन भी स्टक फील करते हैं। सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई योर माइंड। कभी कभी लाइफ को रिसेट करने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी की नहीं, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट की जरूरत होती है। उसी हैबिट का नाम है द स्टिकी नोट मेथड। हर रात सिर्फ 3 काम डिसाइड करो जो अगले दिन कंप्लीट करने ही करने हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। उन्हें एक स्टिकी नोट पर लिखो, सिंपल और क्लियर। फिर उस नोट को चिपका दो अपने वॉशरूम के मिरर पर, जहाँ तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है। सुबह जैसे ही तुम मिरर देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल मिलता है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कंफ्यूजन, बस ये 3 काम खत्म करने हैं। ये एक स्टिकी नोट तुम्हारी क्लियरिटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी का एंकर बन जाता है। ना कोई ओवरथिंकिंग, ना मेंटल क्लटर, सिर्फ क्लियर डायरेक्शन और डेली एक्शन। आजकल हम सब प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज करते हैं, नोट्स ऐप, रिमाइंडर, गूगल कीप, लेकिन एक सिंपल ट्रुथ को इग्नोर कर देते हैं। फोन तुम्हारा प्रोडक्टिविटी टूल कम, डिस्ट्रैक्शन मशीन ज्यादा है। जब भी तुम फोन खोलते हो नोट्स लिखने के लिए, 1 सेकंड में तुम्हारा फिंगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की तरफ चला जाता है, और तुम्हारे थॉट्स कंप्लीट होने से पहले ही स्क्रॉल में गुम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई से, मत लिखो फोन में, लिखो पेपर पे। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, लिखो अपने हाथों से। क्यों? बिकॉज साइंस ये कहता है, हैंड राइटिंग बिल्ड अप योर ब्रेन्स मेमोरी एंड अटेंशन। जब तुम फिजिकली लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन फोकस्ड होता है, और तुम्हारे आइडियाज का एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। टाइपिंग इज फास्ट बट राइटिंग इज डीप, और प्रोडक्टिविटी सिर्फ फास्ट होने का नाम नहीं है, क्लियरिटी और डेप्थ का नाम है। मैं खुद हर छोटी बड़ी थॉट्स को, डेली टारगेट्स को, कंटेंट आइडियाज को, सब कुछ एक डायरी में लिखता हूँ। रिजल्ट, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, कुछ भी मिस नहीं करता, और माइंड हमेशा क्लियर रहता है। अगर तुम्हें भी मेंटल फॉग से बाहर निकलना है, तो बस एक ही मंत्र याद रखो, डोंट जस्ट थिंक इट, डोंट जस्ट टाइप इट, राइट इट। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के रियल गेम चेंजर की, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री, हाईली फोकस्ड एफर्ट और सिंगल टास्क। ये वही मूवमेंट होता है जब तुम्हारा दिमाग फुल पावर में होता है। नो नोटिफिकेशन, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक काम पे पूरा लेजर फोकस। सोच के देखो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क मोड में जा पाए, तो तुम वो अचीव कर लोगे जो लोग पूरा दिन स्ट्रगल करके भी अचीव नहीं कर पाते। तुम कैसे शुरू कर सकते हो? उसके लिए तुम एक फिक्स टाइम ब्लॉक डिसाइड करो, सुबह 6 से 8 AM या शाम को 7 से 9 PM।
सिस्टम जहाँ डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होता है। फोन को साइलेंट रखो, बेटर होगा एयरप्लेन मोड पे लगा दो या फिर स्क्रीन को उल्टा करके रख दो ताकि नोटिफिकेशन की लाइट भी ना दिखे। टैब्स बंद करो, लैपटॉप पे सिर्फ वही फाइल या टैब ओपन होनी चाहिए जो काम से रिलेटेड है। सिर्फ 2 से 3 टारगेट्स रखो। डोंट ट्राई टू डू 10 थिंग्स। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ फोकस्ड एनर्जी के साथ ही हाई आउटपुट दे सकता है। अगर तुम बिगिनर हो तो 2 घंटे से मत शुरू करो, बस 1 घंटे से शुरू करो। पर एक रूल होना चाहिए, इस 1 घंटे में किसी भी हाल में डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। जब तुम ये एक हैबिट बना लेते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद ब खुद ट्रेन हो जाता है डीप वर्क के लिए। और यही होता है टॉप परफॉर्मेंस का सीक्रेट। टॉप परफॉर्मेंस लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो डीप इंटेंशनल वर्क करते हैं। डिस्ट्रैक्शन आर चीप, डीप वर्क इज रेयर एंड दैट्स व्हाई इट्स वैल्यूएबल। तुम सिर्फ 2 घंटे में वो काम निकाल सकते हो जो दूसरे 8 घंटे में भी नहीं करते, अगर तुम डीप वर्क करना सीख गए तो। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। कुछ साल पहले मैं हिमाचल प्रदेश के एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक पर गया था। ट्रैक टफ था, 14,000 फीट की चढ़ाई थी, हर रोज थकान, ऑक्सीजन कम और टोटल विल पावर का टेस्ट। मेरे ट्रैकिंग ग्रुप में एक 48 ईयर ओल्ड लेडी थी अफ्रीका से, और ऑनेस्टली उसका एनर्जी लेवल मुझसे ज्यादा था। मैं जवान था फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो काम थी, स्टेबल थी, अनस्टॉपेबल थी। एक दिन मैं थक के उससे पूछ बैठा, हाउ आर यू एबल टू क्लाइंब सो एफर्टलेसली। उसका जवाब मेरी लाइफ के माइंडसेट को शिफ्ट कर गया। उसने बोला, आई नेवर लुक एट द माउंटेन, आई ओनली लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। इफ आई थिंक अबाउट हाउ फार द टॉप इज, आई फील टायर्ड बिफोर आई इवन स्टार्ट। बूम, उस एक लाइन ने मेरी सोच हिला दी। हम सब जिंदगी में बड़ी बड़ी सीढ़ियों को देखकर घबरा जाते हैं, कैसे करेंगे, इतना लंबा सफर है, मुझसे होगा या नहीं। लेकिन जब तुम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हो तो एक छोटा सा एक्शन, एक छोटी सी जीत, तो तुम ऑटोमेटिकली क्लाइंब करते जाते हो। फियर नहीं होता, कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। मैंने उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी में एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना शुरू कर दिया, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक वीडियो बनानी है तो सिर्फ उसी पे ध्यान, एक काम कंप्लीट करना है तो उस मूवमेंट में पूरा 100%। ना फ्यूचर के 100 कामों का प्रेशर, ना रिजल्ट का टेंशन। जब तुम फ्यूचर की चिंता हटा देते हो और प्रेजेंट एक्शन पे फोकस करते हो तो ना सिर्फ तुम्हें पीस मिलता है बल्कि प्रोग्रेस भी रियल होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये माइंडसेट तुम्हें इमोशनली बर्नआउट होने से भी बचाता है। लेट्स गेट रियल, कोई भी एक रात में मिलियनर नहीं बनता। किसी भी स्टूडेंट ने सिर्फ 1 वीक पढ़ के IIT या UPSC क्रैक नहीं किया, और कोई क्रिएटर सिर्फ एक वायरल वीडियो से लेजेंड नहीं बन गया। बड़े रिजल्ट मिलते हैं छोटी कंसिस्टेंसी से। तुम्हारे पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं 1% डेली इंप्रूवमेंट। अगर तुम सिर्फ एक दिन में 1% बेटर हो जाते हो, चाहे वो नॉलेज में, फिटनेस में, डिसिप्लिन में या माइंडसेट में हो, तो मैथमेटिकली तुम एक साल में 37 गुना बेटर हो जाओगे। यस, 37 गुना बेहतर। सोच के देखो, बस एक वीडियो और शूट करो, बस एक पेज और लिखो, बस 1 आवर और पढ़ो, बस एक वर्कआउट और कर लो, बस एक बार और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करो। यही छोटी छोटी जीत आखिर में तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। यही है सेल्फ ग्रोथ की कंपाउंडिंग। जब हर दिन तुम अपने फ्यूचर वर्जन के लिए एक सीड लगाते हो तो 1 साल बाद तुम्हारा ट्री इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दुनिया खुद नोटिस करती है। तुम्हें अपनी जिंदगी ओवरनाइट चेंज नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ डेली प्रोग्रेस का रिदम पकड़ना है। और जब तुम अपने एक्शन से अपने दिमाग को प्रूफ देते हो तब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। यू स्टार्ट ट्रस्टिंग yourself। आज तुम स्टक हो, कल तुम फ्लाई कर सकते हो। बस एक डिसीजन चाहिए, क्लियरिटी का, डायरेक्शन का और डिसिप्लिन का। अब तक हमने 3 लाइफ चेंजिंग टूल्स की बात की। स्टिकी नोट इक्वल क्लियरिटी। हर दिन सिर्फ 2 से 3 टारगेट्स लिखो, फोकस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ब्रेन को कंफ्यूजन नहीं, कमांड चाहिए। डायरी इक्वल मेमोरी एंड मेंटल क्लियरिटी। जो सोच रहे हो लिख दो, जो प्लान है नोट कर लो। पेन और पेपर का कनेक्शन डायरेक्ट होता है तुम्हारे सबकॉन्शियस से। तुम्हारा दिमाग तभी आगे बढ़ेगा जब उसका कल्टर काम होगा। डीप वर्क इक्वल एग्जीक्यूशन पावर। रोज के सिर्फ 2 घंटे, नो फोन, नो टैब्स, नो नॉइस, सिर्फ तुम हो, तुम्हारा काम है और एक लेजर शार्प फोकस। यहीं से तुम रियल ग्रोथ को फील करोगे। तुम लेजी नहीं हो, तुम कामचोर नहीं हो, तुम बस कंफ्यूज हो, बिखरे हुए हो। बट द बेस्ट पार्ट, कंफ्यूजन टेम्परेरी है। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो परमानेंट है। तुम्हारे अंदर फायर है, बस उस फायर को अब एक डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन तब आता है जब तुम डिसीजन लेते हो। आज वही डिसीजन लो, स्टिकी नोट उठाओ, डायरी खोलो, डीप वर्क शुरू करो और अपने आप को प्रूव करो कि मैं स्टक नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा भी क्लियरिटी, पुश या रियलाइजेशन दिया हो तो एक छोटी सी चीज करो, कमेंट करो आई विल स्टार्ट टुडे। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला एक्शन होगा तुम्हारे कंफर्ट जोन के अगेंस्ट, एक बोल्ड स्टेप। मेरा नाम है आशीष और ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो सोचना छोड़कर एक्शन लेना चाहते हैं, जो ओवर थिंकिंग से निकलकर लाइफ को ट्रूली अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हर वीक तुम्हें मिलती रहे ऐसी ही डीप, रॉ और रियल वीडियोस जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाए, तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक रूल है, लेस थिंकिंग मोर डूइंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स विन टुगेदर।